नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे सोलापुर से। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक बार फिर से स्याही फेंकने की कोशिश की गई है। सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार देशमुख को इस बार टारगेट किया गया, जो कि एक सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी समय भीम आर्मी के पदाधिकारी अजय मैदरगिरकर ने देशमुख पाटिल स्याही फेंकने का प्रयास किया है। पुलिस ने हालांकि अजय को गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि पुलिस ने समय रहते अजय को पकड़ा और वहां से बाहर लेकर आ गए। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी विधायक एक सामूहिक समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि लाल टी शर्ट में जो आदमी आपको दिख रहा है, ये वहां पर स्याही फेंकने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने समय रहते वहां से पकड़ लिया है और उसे बाहर लेकर गए हैं वहां से। उसके बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में यह है कि लगातार महाराष्ट्र में स्याही फेंकने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में चंद्रकांत पाटिल पर भी स्याही फेंकी गई और अब एक बार फिर से बीजेपी के एक विधायक को टारगेट करते हुए उन पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया। हालांकि कारण क्या कुछ रहा जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया जाना था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है और सोलापुर से ये मामला निकलकर सामने आया है। हे भाजपचे कार्यकर्ते होते, त्यांनी सामुदायिक विवाह सोहळा ठेवलेला होता। या विवाह सोहळ्याला या विभागातील माननीय आमदार श्रीयुत विजयकुमार देशमुख साहेब हे येणार असल्याची माहिती आम्हाला होतीच, पण या कार्यक्रमामध्ये भीम आर्मीचे कार्यकर्ते अजय मैदरगिरकर हा शायफेक करणार ही माहिती मिळाल्याने आम्ही पोलीस स्टेशनकडून सिव्हिलमध्ये एक अधिकारी 10 कर्मचाऱ्याचा बंदोबस्त आपण नेमलेला होता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यकारी संपादक शिरीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष उपाध्याय, शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? पल्लवी जी, कल करीब रात को 11 बजे एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था जिसमें विजय कुमार देशमुख जी पहुंचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जब वो उस कार्यक्रम में पहुंचे तो भीम आर्मी के अजय कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। सुरेश, कारण क्या है पता चल पाया? क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरह की विवादित बयानबाजी की गई उसको लेकर जनता में विरोध था, लेकिन यहाँ पर आखिर विरोध की क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल और उसके अलावा यहाँ के राज्यपाल जी हैं। इन दोनों के द्वारा यहाँ के महापुरुषों के खिलाफ या महापुरुषों पर बोलिए विशेष तरह से टिप्पणी कर दी गई जो लोगों को पसंद नहीं आई और लोग इसी बात से नाराज हैं। खास करके भीम आर्मी के लोग जो हैं वो ज्यादा अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का उनके पास यही तरीका है। वो जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कई पुतले फूंक रहे हैं। तो अब ये नया तरीका निकाला हुआ है स्याही फेंकने का। अभी हाल में कुछ ही दिन पहले चंद्रकांत दादा पाटिल के ऊपर भी स्याही फेंकी गई थी और उस स्याही फेंकने की घटना के बाद पुलिस ने जो आरोपी था, आरोपी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जो कि एक तरह से ऐसा देखा जाए 307 का मुकदमा ऐसे आदमी पर दर्ज किया जाता है जब वो किसी को जान से मारने की कोशिश करता है। तो स्याही फेंकना कोई जान से मारने की कोशिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वो 307 का मामला दर्ज किया हुआ है। उस पर भी लोगों को काफी नाराजगी है, पुलिस प्रशासन पर भी। तो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए एक बार फिर से ये विजय देशमुख के ऊपर भीम आर्मी के लोगों ने स्याही फेंकी है। जी पल्लवी। पर शिरीष, जिस तरीके की ये वारदातें बढ़ने लगी हैं तो ऐसे में पुलिस भी सवालों के घेरे में आती है कि आखिर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हो रही है कि ऐसे इतने बड़े समारोह के दौरान एक बड़े विधायक या एक बड़े मंत्री पर स्याही फेंक दी जाती है। और जैसे कि आपने कहा कि गंभीर धारा लगाई गई है, तो ऐसे में जब स्याही फेंकने की जो कार्रवाई की गई है, हो सकता है कुछ हमला भी आगे किया जा सके, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, विरोध लगातार जारी है, लेकिन पुलिस अभी भी नाकाम कहीं ना कहीं साबित हो रही है। धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके घटनाओं पर कोई खास यहां पर असर नहीं पड़ा है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कोशिश आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और अभी आगामी 17 तारीख को एक महारैली भी का आयोजन भी हो रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा। उसमें भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। लेकिन अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं अचानक हो जाती है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है।
इसके अलावा और पुलिस के हाथ में कुछ होता भी नहीं है। तो सीरीज जो अजय को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण आया है कि हाँ इसी कारण की वजह से स्याही फेंकने की कोशिश की, या फिर कोई और अन्य कारण भी रहा है? तो उनकी तरफ से सिर्फ यही है, भीम आर्मी की तरफ से के लोगों का सिर्फ यही बोलना है कि हमारे महापुरुषों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता बीच बीच में रह करके टिप्पणी कर दे रहे हैं, जो जिसको अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको प्रकट करने का वो अपना ये नया तरीका लेकर के आए हैं, जो कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर स्याही फेंक रहे हैं। पर शिरीष किस हद तक सही है? विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से अपमानित करना एक प्रतिष्ठित पार्टी के किसी विधायक या मंत्री को, ये कहां तक सही है? ऐसे में जनता तक भी गलत संदेश पहुंच रहा है। और इस पर मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूंगी कि विधायक की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ आधिकारिक बयान आया है उनकी तरफ से? क्योंकि जैसे कि चंद्रकांत पाटिल पर जब स्याही फेंकी गई, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी पर कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते हैं। विजय देशमुख की तरफ से अभी तक को तो इस मामले को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई यहाँ पर की है। बाकायदा जो आरोपी था उसको अरेस्ट किया हुआ है और वही स्याही फेंकने को लेकर के जिस तरह की धाराएं लगानी चाहिए वैसी धाराएं लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल विजय देशमुख की तरफ से इस बात को लेकर के कोई या किसी प्रकार का अभी बयान नहीं आया हुआ है। पर शिरीष, क्या भीम आर्मी की तरफ से इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है? नहीं, भीम आर्मी की तरफ से अभी भी ये बोला जा रहा है कि वो इस तरह के अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के महापुरुषों यानी वो समर्थन कर रहे हैं भीम आर्मी वाले इस तरह से स्याही फेंक कर विद्रोह दिखाने को लेकर? जी, भीम आर्मी की तरफ से पूरी तरह समर्थन किया जा रहा है इस तरह के आंदोलनों का। जी बोलिए। चलिए शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें यहाँ पर कि अब सरेआम महाराष्ट्र में विद्रोह किया जा रहा है और इस तरीके से जो उन्होंने तरीका अपनाया वो है स्याही फेंकने वाला, जो भीम आर्मी पूरी तरह से समर्थन कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर की गई थी बाबा साहेब को लेकर, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच तस्वीरों में जो ये शख्स दिख रहा है लाल कमीज में, इसने स्याही फेंकने की कोशिश की है बीजेपी के एक विधायक पर, जो कि एक सामूहिक समारोह में, शादी के समारोह में पहुंचे थे। हालांकि उसे समय रहते पकड़ लिया गया है और फिलहाल पुलिस अब सुरक्षा बढ़ा चुकी है, पूछताछ भी आरोपी से की जा रही है। और खबर अब मुंबई के नारकोटिक्स ब्यूरो से जुड़ी है, जो आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 सीबीसीएस बोतलें और 6000 निट्रोजेपम की टैबलेट बरामद की हैं और इन तमाम सामग्रियों के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि ये जो तमाम चीजें बरामद की गई हैं नशीली दवाइयां हैं और इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए बताई गई। ये सारे नशे की दवाइयां हैं जिसमें टैबलेट शामिल है और तेल की कुछ बोतलें हैं। ऐसे में नवी मुंबई और ठाणे से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम ये पता उसे चला था कि यहां पर धारावी में इस तरह की नशीली चीजें सप्लाई होती हैं। और समाजवादी पार्टी मुंबई अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई में आयोजित किए गए G20 समिट पर कटाक्ष कर दिया है। बता दें आपको कि मुंबई पर G20 समिट के लिए अगले 4 दिन का पर्दा लगाना काफी नहीं है। वायु प्रदूषण और नियंत्रण करना, उस पर जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेना भी बेहद जरूरी है। आजमी ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब, मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर आदरणीय इकबाल चहल साहब से ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर आज मुंबई में G20 पे 20 मुल्कों से लोग आए हुए हैं और बहस चल रही है एनवायरनमेंट पे, सुरक्षा पे, बिजनेस पे और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बातें हो रही हैं, पूरे मुंबई को सजा दिया गया, दुल्हन बना दिया गया है। अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, लाइटें रात में एकदम जगमगा रही हैं, बड़ी तारीफ हो रही है मुंबई की सफाई की। कुछ कंपनियों के धुएं बंद कर दिए गए, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो लोग देखने ना पाए पोल्यूशन। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, G20 के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइए मानकुट शिवाजी नगर में देखिए, 1927 से वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, परेशान है लोग, मर रहे हैं। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट SMS कंपनी खोल दी गई है। पूरे मेडिकल के जितने भी डिस्पोजल हैं, कुत्ते मर जाएं, आदमी मर जाए, सड़क पे कुछ मिल जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो चुका है। लंगड़े लूले लोग हो रहे हैं।
और नवी मुंबई में वाशी परिसर में एक निजी कोचिंग क्लास में होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर का एक ऐसा रूप सामने आया जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। यहां पर 2 टीचरों ने इलेक्ट्रॉनिक लाइटर से एक बच्चे को चटका दिया है। टीचर के खिलाफ हालांकि केस दर्ज हो चुका है, लेकिन यह घटना अपने आप में सवाल खड़े करने वाली है कि आखिर छात्रों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार टीचर के द्वारा किया जाना आखिर कितना सही है। प्रवीण छत्रभुज पवार इनकी फिरियाद से एक एफआईआर दाखिल हुई है। इसमें उनका लड़का विराज पवार जो 8 साल का है, वो एक खासगी ट्यूशन के लिए एक ट्यूशन टीचर के पास जाता था और ईवीएस के सब्जेक्ट का उसने होमवर्क नहीं किया था। इस वजह से वो टीचर ने उसको लाइटर से चटका दिया है। उसके बारे में आईपीसी 324 के तहत हम लोगों ने गुना दाखिल किया है। और प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सहित करीब 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। इस रैली को देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम भी किए और रैली का मुख्य उद्देश्य यहां बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन के लिए सर्व समाज को आमंत्रित करना है। यहां पर 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम पर सौंपा जाएगा। बता दें कि 8 जनवरी को भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले जन आंदोलन से पहले करणी सेना ने एक बार फिर से उज्जैन शहर में अपनी ताकत दिखाई है। दशहरा मैदान से निकलने वाली रैली को पहले प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद सशर्त रैली निकालने की अनुमति दी जा चुकी है और अनुमति मिलने के बाद ही बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता शहर में रैली लेकर निकले हैं। आमंत्रित करूंगा भाई दर्शन लोहार को। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में मध्य प्रदेश की माटी पर वर्धा जिले में बेमौसम बरसात शुरू हो गई है और इस बरसात ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस बिन मौसम बरसात की वजह से किसानों की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्धा जिले में जोरदार बिजली चमकने के साथ ही बरसात होने लगी है और इस बेमौसम बरसात की वजह से सब्जियों की खेती खासतौर पर खराब हो रही है। बरसात के कारण जिले में बिजली की भी आपूर्ति बाधित हो गई है। सोलापुर की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस ने महाविद्यालय के 4 विद्यार्थियों को करीब 6 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोलापुर के एक महाविद्यालय पर छापा मारा और 4 विद्यार्थियों को 5,86,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों का नाम हर्ष लोखरे, सुभाष काले, प्रभाकर और पप्पू पवार बताया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जिंदगी में तुरंत ही सेटल होने के उद्देश्य से इन छात्रों ने नकली नोट छापने का काम शुरू किया। फिलहाल चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ ठीक आहे, यामध्ये कुर्डुवाडी पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये बनावट 500 रुपयाच्या नोटा आरोपितांनी त्या कॉम्प्युटरवर तयार केल्या। या प्रकरणाची माहिती जी आहे ती आणि त्यानंतर त्यांनी त्या सर्क्युलेशनमध्ये आणल्या। या नोटा अशा प्रकारच्या नोटा सर्क्युलेशनमध्ये आहे याची माहिती LCBला मिळाली। स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि अंमलदारांनी या माहितीची पडताळणी केली आणि ही माहिती खरी असल्याची आढळल्याने त्यानंतर एक ट्रॅप आपण रचला आणि त्या ट्रॅपमध्ये आपण 4 आरोपींना अटक केलेली आहे। हे 4 आरोपी टेक्निकली अतिशय साऊंड आहेत आणि त्यांनी जी तयार केलेली नोट आहे ती अत्यंत बेमालूमपणे त्यांनी तयार केलेली आहे। 500 रुपयाची खरी नोट आणि बनावट नोट यामध्ये अजिबात सुद्धा तसूभर सुद्धा फरक जाणवत नाही आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून नागरिकांना विनंती आहे की या नोटा त्यांनी ज्या 500 रुपयाच्या नोटा त्यांच्याकडे मिळतात आहेत त्याबद्दल त्यांनी जरा खात्री बाळगावी आणि 7EH नावाची जी सिरीज आहे त्याबद्दल जरा त्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी। और सोलापुर के अकोलकोट में स्थित स्वामी समर्थ मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर भक्तों से ऑनलाइन बुकिंग के रूप में रुपए लूटे जा रहे हैं। बता दें आपको कि स्वामी समर्थ मंदिर समिति अध्यक्ष महेश इंगले ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वट वृक्ष स्वामी महाराज भक्त निवास का किसी भी प्रकार का बुकिंग या दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की जा रही। इसीलिए भक्त खुद को ठगने से बचाएं, क्योंकि किसी भी तरह की ऑनलाइन बुकिंग मंदिर की तरफ से नहीं की जा रही है। भक्तों से निवेदन यह है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग ना करें। साथ ही मंदिर समिति की तरफ से कहा गया है कि हमने पुलिस से इस संबंधित मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है।
खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका 60 वर्षाच्या गृहस्थाने एका 11 वर्षाच्या मुलीला प्रसाद घेण्याच्या बहाण्याने बोलून तिच्याबरोबर काही छेडछाड केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यामध्ये पॉक्सो कलम 8(12) त्याचप्रमाणे IPC कलम 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील तपास आम्ही करत आहोत. खांदेश्वर पोलीस स्टेशन. और नई मुंबई से खबर है जहां एक 60 साल के व्यक्ति ने एक 11 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है. मामला पनवेल के सूकापुर का है जहां पर एक बुजुर्ग ने इस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और लड़की ने इस मामले की जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है. खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका 60 वर्षाच्या गृहस्थाने एका 11 वर्षाच्या मुलीला प्रसाद घेण्याच्या बहाण्याने बोलून तिच्याबरोबर काही छेडछाड केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यामध्ये पॉक्सो कलम 8(12) त्याचप्रमाणे IPC कलम 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील तपास आम्ही करत आहोत. और औरंगाबाद जिले में पंढरपुर में कल देर रात को कुछ लुटेरों ने एक व्यापारी को लूटने की कोशिश की है. ये लुटेरे आए और हवा में फायरिंग करनी शुरू की, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए लुटेरों की तरफ दौड़ लगाई. इसके बाद लुटेरे लोगों को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भाग खड़े हुए हैं. पंढरपुर के वरुण कुंज परिसर का यह मामला है जहां पर कुछ लुटेरे स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर आए. उन्होंने हवा में गोलियां चलाई और एक कपड़ा व्यापारी को लूटने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद की वजह से लुटेरे वहां से भाग निकले हैं. आखिरकार बिना वारदात को अंजाम दिए उन्हें वापस फरार होना पड़ा. पुलिस भी अब तुरंत हरकत में आ गई है और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ जारी है. मेरा नाम मुकेश है सर. मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ. मंदसौर जिला है मेरा. मैं शूटर वाला बोल रहा हूँ सर. मेरी शूटर का दुकान है इधर वसी चौक में पंढरपुर में. तो रात में ऐसा हुआ 6 आदमी थे. तो हम रात में सो रहे थे 11 बजे. तो उन्होंने स्कॉर्पियो को गाड़ी खड़ा. भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है जो ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिससे लव जिहाद से बच्चियों को बचाया जा सके. महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक ऐसी पहल हम कर रहे हैं जिसके तहत एक पैनल बने, एक कमेटी हो और समूचे महाराष्ट्र में जो भी आने वाले भविष्य में कोई माँ कोई बाप अपने बेटी को श्रद्धा वालकर की तरह न खोए, इसका पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा. एक ऐसी पहल है कि समूचे महाराष्ट्र में आने वाले भविष्य में कोई भी लव जिहाद का मामला न हो. हर घर में अपनी बेटी की रक्षा. और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही. आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज.